नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के इस सेशन में हम एंटोनिम से जुड़े हुए 10 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्जामिनेशंस में काफी हेल्प करेंगे। और यह जो है पहला सेट है एंटोनिम का, और हम धीरे धीरे आगे हम उन सभी वर्ड्स को करते चलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे वो आपके टीचिंग एग्जाम्स हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ एबंडेंट। आपका एक शब्द है एबंडेंट, ये जो कि एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये आपको बहुत ही मदद करता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। अब देखेंगे कि एबंडेंट का मतलब क्या होता है। एबंडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो प्लेंटीफुल हो। प्लेंटीफुल कहने से मतलब क्या है कि उसकी प्रचुरता है वो काफी मात्रा में है, काफी संख्या में है। अर्थात देखेंगे कि ये इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा, न कि एंटोनिम के रूप में। सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है एम्पल। एम्पल का मतलब भी क्या होता है कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो। और वहीं बात करें ऑप्शन नंबर सी की, जिसका मतलब होता है शॉर्टेज, अर्थात किसी चीज की कमी है। एबंडेंट के एग्जैक्ट एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनफ भी क्या है, एबंडेंट के सिनोनिम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट। आपके सामने एक वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है क्या, मीन्स यू आर हेजिटेंट। हेजिटेंट मीन्स यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग। इट मीन्स ये अनविलिंग जो है हमारा, ये इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। हेजिटेंट भी इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। और डाउटफुल है तो मतलब हेजिटेशन कहां से शुरू होता है, व्हेन यू आर नॉट श्योर। इट मीन्स ये भी इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। और कोई अनविलिंग है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि उसमें क्यूरियोसिटी है, उसमें ईगरनेस है किसी चीज को करने के लिए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल। अब सबसे पहले जानना होगा कि फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज जो आसानी से टूट सकता है, जिसके लिए आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं फीबल। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वीक। ठीक है ना, इन सब का मतलब एक ही होता है कि कोई चीज जो आसानी से तोड़ा जा सकता है, टूट सकता है। अब देखेंगे वीक इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। डेलिकेट का भी मतलब होता है कोई भी चीज जो काफी कमजोर है, ठीक है ना। और ब्रिटल का भी मतलब सिमिलर होता है, अर्थात ये तीनों इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेंगे। अर्थात कोई चीज जो स्ट्रांग है वो फ्रेजाइल के क्या हो जाएगा, एंटोनिम के रूप में काम करेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। अब सबसे पहले जानेंगे कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनफ्रेंडली है, कोई भी चीज जो एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे लिटरेचर में, एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट, जिसे आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं विलन। विलन का मतलब क्या है कि उसकी किसी से बनती नहीं है। अर्थात यहां पे बात की जा रही है ऐसे गुण की जो एग्रेसिवनेस की बात करता हो। अर्थात यहां देखेंगे ये इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। और कोई भी चीज जो हॉस्टाइल है मतलब अनफ्रेंडली है, ये भी देखेंगे इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई इनेमी है आपका तो उसका व्यवहार कैसा होगा, रूड होगा। अर्थात ये भी इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। और आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ ब्रीफ। आपके सामने एक वर्ड है ब्रीफ। ब्रीफ का आपको क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है। क्लियर है। सबसे पहले यह जानना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो शॉर्ट हो, कोई भी चीज जिसे आप इन ए नटसेल बात कर रहे हैं, ये हमारा एक फ्रेज होता है। इन ए नटसेल का मतलब होता है समरी, किसी चीज को आप संक्षिप्त में व्यक्त कर रहे हो। समरी की बात की जा रही है, कोई भी चीज जो कंसाइज है, इस चीज की बात की जा रही है। अर्थात ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो देख रहे हैं, शॉर्ट सिनोनिम, कंसाइज सिनोनिम, और क्विक जो होगा कोई भी चीज वो संक्षिप्त ही होगा। ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, ये लेंदी जो है ये इसके लिए एक एंटोनिम का कार्य करेगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। हमने ये बहुत सारे वर्ड्स कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देखेंगे यहां पे वर्ड है आपका जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो रियल है, कोई भी चीज जो ऑथेंटिक है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो नेचुरल है, ठीक है ना। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब ओरिजिनल है कोई भी चीज, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेंगे। अर्थात देख रहे हैं, रियल है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। आपके सामने एक वर्ड है एक्सपैंड, इसका आपको एंटोनिम ढूंढना है। एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, ये हमारा एक वर्ब होता है, ठीक है ना। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को जो आप फैला रहे हो, उसे ग्रो कर रहे हो, उसे इंक्रीज कर रहे हो, उसे स्प्रेड आउट कर रहे हो, उसे आप विस्तृत रूप दे रहे हो, उसे एक्सटेंसिफाई कर रहे हो। क्लियर है। अर्थात देखेंगे ग्रो करना, डेवलप करना, ये सब के क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेंगे। इंक्रीज भी, स्प्रेड में भी आप क्या करते हैं, फैलाते हो, इंक्रीज में बढ़ता है कोई भी चीज, और एक्सपेंशन सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को, तो वो क्या होता है, आप उस चीज को शॉर्टन कर रहे हो, उसी चीज को लेसन कर रहे हो, ठीक है ना। अर्थात ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। अब देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन इसी से बना है, जैसे आपने पढ़ा होगा इज प्लस नॉट बराबर इजंट, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब कोई भी चीज जो संक्षेपित किया गया है। इसके लिए कंसाइज, समरी, ब्रीफ, इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ परमानेंट। आपके सामने एक वर्ड है परमानेंट, इसका आपको एंटोनिम ढूंढना है। परमानेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो चिरकाल तक चलने वाला है, कोई भी चीज जो लंबे समय तक चलने वाला है, कोई भी चीज जो एवर लास्टिंग है, ठीक है ना। कोई भी चीज जो एवर लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लाइफ है, ड्यूरेबल है, ठीक है ना, जिसमें इंड्योरेंस है, उस चीज की आप बात करते हैं। अर्थात कोई भी चीज जो परमानेंट है मतलब वो फिक्स्ड होगा, अर्थात ये इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। कोई भी चीज जो लास्टिंग है, ठीक है ना, और टेम्पररी, स्टेबल, लास्टिंग का मतलब यहां एवर लास्टिंग से जिसको बड़ा लंबा समय तक उपयोग किया जाता हो, अर्थात ये भी इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। और वहीं टेम्पररी की बात करेंगे तो परमानेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना चर और अचर, इसी तरह से हम देखेंगे कोई भी चीज जो परमानेंट है उसका एंटोनिम हो जाएगा टेम्पररी, क्षणिक, कुछ क्षण के लिए। और वहीं परमानेंट के बारे में जानेंगे कोई भी चीज जो चिरकाल तक चलने वाला हो, अर्थात ये इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। स्टेबल का मतलब कोई भी चीज जो स्थिर है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात वो परमानेंट है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का आपको एंटोनिम ढूंढना है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। यहां पे देखेंगे एक्नॉलेज करना, ठीक है ना, एक्नॉलेज करना, किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो आप। कोई भी चीज है जिसे आप एडमिट कर रहे हो, एडमिट जब भी कर रहे हैं तो यहां देखेंगे कि रिसीव की भी बात की जाएगी। आप अप्रूवल दे रहे हो मतलब उस चीज को आप स्वीकार कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, अर्थात ये तीनों इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेंगे। और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये बता रहा है डिनायल की बात कर रहा है, ये किसी भी चीज को डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। समझ में आई बात, जो कि इसके करेक्ट एंटोनिम के रूप में कार्य करेगा। अब साथ ही साथ एक चीज और समझना है, एक होता है हमारा एक्सेप्ट का स्पेलिंग ये होता है, एक होता है EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, क्लियर है, को छोड़कर। ये आपको ध्यान देना है, ये आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाते हैं क्लोज टेस्ट में, तीन चीजों को समझना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जो कि आज के सेशन का लास्ट भी हमारा, कहता है फाइंड द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप ट्रायम्फ की बात कर रहे हैं, मतलब जीत की बात कर रहे हैं आप, यहां पे आप विनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पे आप एक्सटेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, विन तो होगा नहीं क्योंकि ये सिमिलर मीनिंग को कन्वे कर रहा है, और जब आप जीत हासिल करते हो तो सफलता ही होती है वो, अर्थात ये भी कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम के रूप में काम करेगा। और जो आपकी सफलता होती है वो आपके लिए एक अचीवमेंट होता है, ये भी कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम के रूप में कार्य करेगा। और बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, डिफीट। विक्ट्री का क्या हो जाता है एंटोनिम, डिफीट, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए जिंदगी में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।